Hello everyone. How you all guys doing today? Welcome back to Commerce Edu Club. I am Pawan Gupta. And guys, सबसे पहले मुझे ये बताओ तुमको सेटअप कैसा लगा? पीछे देखो, सूरज की किरणें आ रही है, तुम्हारे ऊपर भी किरणें आएगी, तुम भी सूरज के जैसे ऊपर ना उगोगे। उसके लिए आपको 12th अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, राइट? तो हम लोग आज बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों ने बहुत सारे रिक्वेस्ट की। सबसे पहला तो मैं बताऊं यार, जो वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं वो वीडियो को लेके आप लोग कैसे बोल सकते हो सर डालो? यार चैनल पे जाके एक बार देखो तो मैंने पूरा इकोनॉमिक्स खत्म कर दिया है वो चैनल पे। और फाइनल अकाउंट्स के 2-3 लेक्चर्स, हालांकि वो पेपर पे सिखाया था यार स्टार्टिंग में, ये भी स्टार्टिंग की है, बट देन मैंने सोचा यार अच्छे तरीके से बताया जाए, इसलिए इस पूरा सेटअप बैठाया है। तो कमेंट करके बताओ सेटअप कैसा लगा। दूसरी बात, वीडियो ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, वीडियो ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करो। और तीसरी बात मैं बता दूं, मुझे रिक्वेस्ट मत करो कि वीडियो डालो वीडियो डालो। मेरा वीडियो हर वीक में एक एक वीडियो आने का, आई ट्राई कि मैं एक एक वीडियो डालूं, ठीक है? मेरी भी अभी सीए फाइनल की एग्जाम्स है, जो जो मेरे साथ कनेक्टेड है वो सबको पता है कि मेरी भी सीए फाइनल की एग्जाम्स है। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको हर हफ्ते एक एक वीडियो देने का ट्राई करूं, ठीक है? तो आज एक स्पेशल मकसद से आए हम। मैं बता दूं 3 लेक्चर लूंगा, मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। कौन सा चैप्टर? कौन सा चैप्टर आप खत्म करने वाले हो सर? तो देखो, जो चैप्टर हम लोग अभी खत्म करने वाले हैं ना, वो चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हैंडराइटिंग थोड़ा खराब दिखेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा खराब दिखेगा, क्योंकि अभी ये सिस्टम का सेटअप है ना, अभी यूज टू होने को टाइम लगेगा, राइट? तो थोड़ा आपको लग सकता है कि सर थोड़ा हैंडराइटिंग सुधार दो ना, तो सुधर जाएगी, धीरे धीरे सुधर जाएगी। और ये चैप्टर आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है 8 मार्क्स का। सर कंफर्म 8 मार्क्स आने वाला है, बिल्कुल कंफर्म 8 मार्क्स आने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप लोग मेरा लेक्चर देखोगे, 3 लेक्चर लूंगा, 3, गारंटी 8 मार्क्स आपके पॉकेट में, गारंटी, ठीक है? 3 लेक्चर में 8 नंबर आपको मिल जाएंगे, आधे आधे घंटे के लेक्चर होंगे, पूरे 8 नंबर आपके। आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ नोटबुक लेके बैठो, पेन लेके बैठो, जो मैं नोट डाउन करा रहा हूँ वो नोट डाउन करा दो। सर ये नोट डाउन किया हुआ हमको मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिलेगा। क्या करें, देना पड़ेगा। तो ये नोट डाउन जो कर रहा हूँ ये भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो लिंक देखो नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो, दिख रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन, हाँ उस पर क्लिक करो। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वो टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लो, तो जो भी मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ ना, ये सब मैं वहां पे पोस्ट कर दूंगा, तो आपको लिखा हुआ भी वहां पे मिल जाएगा, ठीक है? इससे स्पून फीडिंग और क्या हो सकती है भाई, क्या एग्जाम भी दे दूं तुम्हारे बदले, ठीक है? तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 8 नंबर का आएगा एग्जाम में। इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है तो देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसमें है कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज बैलेंस शीट। दूसरा इसमें क्या है, दूसरा इसमें है कंपैरेटिव पीएनएल, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, एंड कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस। और तीसरा चीज इसमें जो है वो है रेशियोज। मैं बता दूं, ये रेशियोज है ना, ये मेरे को लगता है ऑब्जेक्टिव आ सकता है इसका एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में रेशियोज पूछ सकते हैं वो लोग, लेकिन जो फुल फ्लैज सम है वो या तो इस पे आएगा या तो इस पे आएगा। और एक धीरे से एक बात बोल रहा हूँ, धीरे से बोल रहा हूँ एकदम, मुझे लगता है ये है ना, ये एग्जाम में आएगा तुम्हारे। कॉमन साइज बैलेंस शीट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट, दोनों में से कोई एक चीज तुम्हारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में आने के चांसेस ज्यादा है। और उसमें से भी एक टॉप सीक्रेट बताता हूँ, मेरे को लगता है ये ये आएगा तुम्हारे एग्जाम में। मेरे को लगता है ये आएगा। मैं बोर्ड पेपर सेटर नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई कम्युनिकेशन किसी के साथ भी है। जो मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि एग्जाम में ये आने वाला है, ठीक है? आज हम लोग सर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं तो देखो, ये हम लोग लेक्चर 1 में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में ना हम लोग यही कवर करने वाले हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। बैलेंस शीट वाला पार्ट आज खत्म करेंगे, ये वाला पार्ट सेकंड लेक्चर में खत्म कवर करेंगे, ये वाला पार्ट थर्ड लेक्चर में कवर करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा 3 लेक्चर में ये 8 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, ठीक है? तो बिना टाइम पास के शुरू करते हैं यार, फटाफट स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्या चालू करना है हमें? हमें चालू करना है, हमें चालू करना है, क्या चालू करना है बोलो? हमें चालू करना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपको सब समझ में आएगा, आपको सब समझ में आएगा। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा शांति रखो, सब समझ में आएगा। देखो पहले मुझे बताओ, नॉर्मल बैलेंस शीट कैसी होती है? ये नॉर्मल बैलेंस शीट है, ये लाइबिलिटी है, ये असेट है ना। मुझे एक बात बताओ, बैलेंस शीट में क्या क्या आता है भाई? देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। क्या आता है? शेयर कैपिटल। उसके बाद क्या आता है बैलेंस शीट में? उसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद बैलेंस शीट में और क्या क्या आता है? बैलेंस शीट में और आता है लोन्स वगैरह रहेगा तो वो आता है, डिबेंचर्स रहेगा तो वो आता है,
और कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहेगा तो वो आता है, और क्रेडिटर्स आता है, और ट्रेड पेएबल रहेगा तो वो आता है। अरे यही तो आता है बैलेंस शीट में यार। ये हो गई आपकी बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड जो अब तक आप सीखते आए हो। असेट में लैंड एंड बिल्डिंग, और प्लांट एंड मशीनरी, और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, और इन्वेस्टमेंट। और क्या आता है बोलो बैलेंस असेट साइड में? और क्या क्या आता है? डेटर्स, कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल्स। बोलो यार। ये अपनी नॉर्मल बैलेंस शीट है। ये अपनी नॉर्मल बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट का यहाँ पे कोई काम नहीं है। लेकिन एक राज की बात बताऊं, ये जो बैलेंस शीट है ना, ये बैलेंस शीट आपके ये चैप्टर के लिए क्वेश्चन है। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हो दोस्तों। ये जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिखेगी। तो सर हमें क्या बनाना है? हमें भी बैलेंस शीट ही बनानी है। लेकिन लेकिन कौन सी बैलेंस शीट? वर्टिकल बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट बनानी है? वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी है। सर आप डिसाइड करो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है या वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी है? दोस्त, बनानी वर्टिकल बैलेंस शीट है, लेकिन वर्टिकल बैलेंस शीट ही बनानी है, लेकिन 2 ईयर के कंपैरिजन में बनानी है। 2017, 18, 19, जब ये 2 साल का कंपेयर मैं करूंगा ना, है वर्टिकली, लेकिन जब मैं 2 साल का कंपेयर करूंगा ना, तो इसे बोलेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आई होप तुम लोग को समझ गया है। तो कैसे बनाएंगे देखो। अब तक मैंने क्या क्या बताया? अब तक मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि जो लाइबिलिटी दिख रहा है, ये एसेट दिख रहा है, ये टाइप की बैलेंस शीट हम लोग बनाते आए हैं। किधर किधर बनाया था? अरे फाइनल अकाउंट्स में, एनपीओ में, हर जगह यही बैलेंस शीट तो बनती थी। यही बैलेंस शीट बनती थी। लेकिन अब ये जो बैलेंस शीट है ना, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। तो सर हमें सोल्यूशन में कौन सी बैलेंस शीट बनानी है, ये बताओ ना। बता दो, एक सेकंड रुक जाओ। ये देखो, ये बैलेंस शीट को मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे अच्छे से सही है। ये वाली बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दिख रही है। ये बैलेंस शीट क्वेश्चन में आने वाली है। हमें बनानी है वर्टिकल बैलेंस शीट। ध्यान दोगे, समझ में आएगा। ध्यान दो। वर्टिकल बैलेंस शीट कैसे बनती है? वर्टिकल बैलेंस शीट कैसे बनती है सर? वर्टिकल, अच्छा मेरे को बताओ, ये वाली बैलेंस शीट में, ये जो नॉर्मल बैलेंस शीट दिख रही है ना, ये जो हमने बनाई है अभी, ये बैलेंस शीट में क्या टैली होता है? लाइबिलिटी टैली होता है और असेट टैली होता है। अरे टैली होता है ना, इधर अगर 1000 रुपया है तो इधर भी 1000 रुपया आता है, और बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाती है। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही। तो क्या वर्टिकल बैलेंस शीट भी टैली होगी? बिल्कुल। बैलेंस शीट बना रहे हो मतलब टैली होना जरूरी है। बैलेंस शीट बना रहे हो मतलब टैली होना जरूरी है। ध्यान देना, तभी समझ में आएगा। नहीं तो अगर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है समझ में ना आए। वर्टिकल बैलेंस शीट के टोटल 2 पार्ट है। टोटल 2 पार्ट है वर्टिकल बैलेंस। टोटल 2 पार्ट है। सबसे पहला होता है सोर्सेस ऑफ फंड। क्या होता है? सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्स का मतलब क्या? कोई बोलता है ना, मुझे मेरा इनकम का सोर्स बढ़ाना है। यार एक ही मेरा खाली सैलरी इनकम है, मुझे अभी ना एक और तरीके की इनकम चाहिए, रेंट चाहिए, घर लेके रेंट पे दे देंगे, एक और इनकम का सोर्स बढ़ाएंगे। सोर्स का मतलब पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है मेरे पास, उसको मैं बोलूंगा सोर्स। फंड का मतलब पैसा। सोर्स ऑफ फंड मतलब पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, ये हो गया पहला। और दूसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन मतलब जो पैसा मेरे पास आया ना, वो पैसे को मैं कहाँ कहाँ डाल रहा हूँ। बोलो यार, जो मेरे पास आया उसका मैं कहाँ कहाँ डाल रहा हूँ। मेरे साथ एक मेथड बोलो, जरा रिपीट करो। आई नो कोई कोई बोले ऐसा समझ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे साथ रिपीट करो, तुम्हारे अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। क्या क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? नॉर्मल बैलेंस शीट दी रहेगी। मुझे क्या बनाना है? मुझे वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, कैसे बनती है जानेंगे। वर्टिकल बैलेंस के 2 पार्ट है। सबसे पहला सोर्सेस ऑफ फंड, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ फंड। पहला सोर्सेस ऑफ फंड, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड का मतलब पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब पैसा कहाँ कहाँ मैं लगा रहा हूँ। अरे पैसा आएगा तो आने के बाद पैसे को कहीं तो लगाऊंगा ना, कि अपने घर में, ऑफिस में, तिजोरी में बंद करके रखूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पैसा आना सोर्सेस ऑफ फंड, पैसा लगाना एप्लीकेशन ऑफ फंड। मैं बोलूं, ये आपका हमेशा हमेशा टैली होगा। ये आपका हमेशा टैली होना चाहिए। मतलब जैसे लाइबिलिटी और असेट टैली होता था ना, वैसे ही सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड भी टैली होना चाहिए। सर सोर्सेस ऑफ फंड मतलब लाइबिलिटी होता है क्या? बोल सकते हो लाइबिलिटी होता है, क्योंकि लाइबिलिटी में ना हमारे पास पैसे आते हैं, हमें आगे जाके चुकाने पड़ते हैं। लाइबिलिटी जो होती है, देखो लोन्स, लोन्स का मतलब क्या हुआ? हमारे पास पैसे आ गए, यही तो सोर्सेस हो गया, पैसे आ गए। डिबेंचर आप मार्केट में इश्यू करते हो, आपके पास पैसे आते हैं। शेयर आप इश्यू करते हो, आपके पास पैसे आते हैं, राइट? तो ये सब क्या है? सोर्सेज ही तो है। तो इन शॉर्ट, सोर्सेज का सोर्सेज ऑफ फंड आपको कहां से मिलेगा? आपको कहां से मिलेगा सोर्सेज ऑफ फंड? कहीं नहीं, लाइबिलिटी में से मिलेगा। लाइबिलिटीज में से सोर्सेज ऑफ फंड मिलेगा, और एप्लीकेशन ऑफ फंड आपको असेट से मिलेगा। बोलो यार,
अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, सिखा रहा हूं मैं, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, बहुत कुछ देखना बचा है बच्चा। अभी तो मैं खाली इतना बता रहा हूँ कि जो लाइबिलिटी साइड है ना, ये क्वेश्चन में से लाइबिलिटी यहाँ से, ये जो सोर्सेज ऑफ फंड में बनाऊंगा ना, ये मुझे यहाँ से मिलेगा, ये लाइबिलिटी में से मिलेगा। और जो एप्लीकेशन ऑफ फंड में बनाऊंगा ना, ये मुझे असेट साइड से मिलेगा। इतना बोल रहा हूँ मैं खाली, क्लियर है? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, क्या क्या बताया मैंने अभी तक, मैंने क्या क्या बताया? बैलेंस शीट, वर्टिकल बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, इसके दो हिस्से, इसके दो हिस्से। कौन से दो हिस्से? एक कौन सा होता है? एक होता है सोर्सेस ऑफ फंड, बोलो यार, और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, सोर्सेस ऑफ फंड में अगेन दो हिस्से होंगे, सोर्सेस ऑफ फंड में अगेन दो हिस्से होंगे। पहला कौन सा? पहला कौन सा? ओन कैपिटल, खुद का पैसा मेरा, मैंने किसी से लिया नहीं, मेरा खुद का पैसा, इसका एक और नाम है नेटवर्थ। अरे मेरा खुद का पैसा भी तो होगा जो मेरे खुद के पास है, हो सकता है ना मैंने लोन वोन ना लिया हो, भाई मेरा खुद का पैसा है, ओन कैपिटल। और दूसरा बोरोड फंड, दूसरों से लिया हुआ पैसा यार, दूसरों से लिया हुआ पैसा, उसको बोलते हैं बोरोड फंड, ओन फंड। देखो, सोर्सेज ऑफ फंड मतलब मेरे पास पैसे आए, टोटल कितने पैसे आए, तो या तो मेरा खुद का पैसा होगा, या तो मैंने किसी से लिया होगा, राइट? या तो मेरा खुद का पैसा होगा, या तो मैंने किसी से लिया होगा। तो जो मेरा खुद का पैसा होगा ना, उसको मैं बोलूंगा ओन फंड, और अगर जो मैंने किसी से लिया होगा ना, उसको मैं बोलूंगा बोरोड फंड। सर अपना खुद का पैसा क्या क्या होता है बता दो, इसके अंदर क्या क्या आएगा बता दो, ध्यान दो। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और रिजर्व एंड सरप्लस। ये तीन चीज आती है इसके अंदर, ये तीन चीज मिला के मेरा बनता है नेटवर्थ या ओन कैपिटल। आपके टेक्स्ट बुक में भाषा यूज हुई है नेटवर्थ, हम यूज करेंगे नेटवर्थ, कोई दिक्कत नहीं। बोलो यार, पैसा, सोर्सेज ऑफ फंड, टोटल दो सोर्सेज ऑफ फंड है। कौन से दो सोर्सेज ऑफ फंड है? एक है मेरा खुद का पैसा, ओन फंड, एक है उधार लिया हुआ पैसा। खुद का पैसे में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और बोरोड फंड। बोरोड फंड मतलब उधार लिया हुआ, उधार लिया हुआ में क्या क्या आएगा बोलो? लोन, जो मैं उधारी लेता हूँ, और डिबेंचर्स। जिसने एसपी लिया है ना, उसको पता रहेगा डिबेंचर्स क्या होता है। जिसने एसपी नहीं लिया है वो ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है अभी, फॉर द टाइम बिंग समझ लो, डिबेंचर्स मतलब लोन ही होता है। हम किसी को डिबेंचर्स देते हैं और उससे पैसा लेते हैं, उधारी लेते हैं, आगे जाके चुकाना होता है। तो दिस इज एज गुड एज लोन, दिस इज एज गुड एज लोन, याद रखना, दिस इज एज गुड एज लोन। ठीक है, एज गुड एज लोन, खत्म, खत्म। सोर्सेज ऑफ फंड हो गया। सर ये टैली कैसे होगा? धीरे धीरे करेंगे, रिपीट करो वापस। सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड दो तरीके के होते हैं, एक मेरा खुद का पैसा, एक लिया हुआ पैसा। खुद के पैसे में क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? तो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व, ये सब रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, और एक सिक्योरिटी प्रीमियम भी, ये रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। मतलब ये सब क्या होता है जनरली, मेरा जो अब तक मैंने प्रॉफिट कमाया था ना, तो प्रॉफिट मैंने बिजनेस में कुछ कुछ जमा करके रखा था। देखो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि सेंस नहीं बनता है, हमें सम करना है, एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर है ये लेक्चर देख के आप एग्जाम के सारे सम सॉल्व कर पाओगे, वो हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? तो ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल मतलब खुद का पैसा, उसमें तीन चीज आती है, कौन सी बोलो मेरे पीछे? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा तो वो, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब रिजर्व एंड सरप्लस होता है, ठीक है? और बोरोड कैपिटल मतलब लोन और डिबेंचर्स। ये हो गया आपका सोर्सेस ऑफ फंड, ये आपका सोर्सेस ऑफ फंड। नाउ ये सबका टोटल, ये सबका टोटल, ये सबका टोटल किसका? नेटवर्थ, मतलब ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल, ये दोनों का टोटल मिला के क्या बोलूंगा मैं इसको? सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड। इतना मेरे पास सोर्सेस है, मतलब टोटल फंड अवेलेबल, मेरे पास इतना टोटल फंड अवेलेबल है। अरे बोलो यार, इतना टोटल फंड अवेलेबल है। किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर 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 पूछना। व्हाट्सएप करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, हालांकि कमेंट में पूछोगे तो भी आपकी कमेंट क्वेरीज सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? तो ये था सोर्सेस ऑफ फंड। वापस एक बार रिपीट करना है, कर लेते हैं। सोर्सेस ऑफ फंड में टोटल दो टाइप ऑफ फंड है, एक मेरा खुद का कैपिटल, एक उधार लिया हुआ। खुद के में क्या क्या आता है? इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस। उधार लिया हुआ क्या क्या आता है? डिबेंचर और लोन। तो ये सब हो गया मेरा सोर्सेस ऑफ फंड। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड, दूसरा पार्ट। जैसे कि लाइबिलिटी और असेट होता है ना एग्जाम में, मतलब सॉरी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज और असेट होता है, दोनों टैली होना चाहिए ना। तो ये तो अपना एक पार्ट हो गया सोर्सेस ऑफ फंड। अभी एप्लीकेशन ऑफ फंड तो बचा है। तो देखो एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या क्या आएगा, आता है एप्लीकेशन ऑफ फंड में, आ गए एप्लीकेशन ऑफ फंड में। बताओ एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या क्या आएगा?
तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में मैंने क्या बोला था, फिर पैसा कहाँ का खर्चा किया, फिक्स असेट में खर्चा करते हैं। फिक्स असेट मतलब, अरे मतलब फर्नीचर एंड पिक्चर, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें मैंने खर्चा किया। और क्या क्या आता है इधर, इन्वेस्टमेंट आता है। और क्या क्या आता है इधर, इन्वेस्टमेंट आता है। बस यही तो आता है एसेट साइड में, फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट। वापस से एक बार, पैसा आया दो तरीके से, पैसा गया एप्लीकेशन कहाँ का, दो तरीके, कौन सा दो, एक है फिक्स असेट और एक है इन्वेस्टमेंट। बोलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, कमेंट करके पूछ लेना जरूर, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन अपन में और एक चीज आती है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। और यही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सब था इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको रेड से लिखूंगा। वर्किंग कैपिटल, इसका फॉर्मूला है करंट असेट, पूरा लिख देता हूँ यार, सीए लिखने वाला था लेकिन ठीक है, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे ध्यान दो जरा, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फंड में है, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड कंप्लीट हो गया, सोर्सेस ऑफ फंड का टोटल आ गया। अभी हम लोग एप्लीकेशन में या तो फिक्स असेट पे खर्चा करेगा, या तो इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करेगा, या तो वर्किंग कैपिटल में खर्चा करेगा। वर्किंग कैपिटल में खर्चा करना मतलब किस पे खर्चा करना, वर्किंग कैपिटल होता क्या है, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। नाउ करंट असेट मतलब, करंट असेट मतलब क्या और करंट लाइबिलिटी मतलब क्या। करंट असेट का मतलब होता है, ये तो फिक्स असेट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये दोनों को छोड़ के जो भी बचा ना वो करंट असेट है। अभी करंट असेट का मतलब यार, मतलब समझाने में नहीं जाऊंगा, मतलब करंट असेट का मतलब वो असेट जो मतलब विद इन अ ईयर खत्म हो जाए, विद इन अ ईयर उसका खत्म होने का चांसेस है वो असेट का, उसको बोलते हैं करंट असेट। आज है क्या पता कल होना हो, ठीक है। फिक्स असेट कैसा है, अब आज भी है लैंड, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी। लैंड बेचने के इरादे से नहीं, बिजनेस में यूज करने के इरादे से हमने खरीदी है। समझा क्या, मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ, बट देन एनीवेज अपने को समझना है करंट असेट क्या होता है। तो करंट असेट का मतलब फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट, इसको छोड़ दे, असेट साइड में से इसको हटा दे, बाकी जो भी बचा वो सब करंट असेट। करंट लाइबिलिटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लोन्स और डिबेंचर्स, लोन्स और डिबेंचर, ये सबको छोड़ दे। इसके अलावा लाइबिलिटी में जो भी बचा ना वो करंट लाइबिलिटी, क्योंकि ये सब ऑलरेडी हमने यहाँ पे कवर कर ली थी ना, ये सब सोर्सेस ऑफ फंड में आ चुका है, याद करो। और रिजर्व एंड सरप्लस भी, रिजर्व एंड सरप्लस भी याद करो। ये तीन चीज किसमें आती है, ओन कैपिटल, ये किसमें आता है, बोरोड कैपिटल, और इसके नीचे और जो लाइबिलिटी बच गई ना, ये लाइबिलिटी को बोलेंगे करंट लाइबिलिटी, ठीक है। सेम विद असेट ऑल्सो, फिक्स असेट यहाँ पे आ चुके, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ चुका, ये दोनों के अलावा और कुछ असेट बच गया ना, उसको बोलेंगे करंट असेट। तो यहाँ पे करंट असेट का टोटल ले लो, करंट लाइबिलिटी का टोटल ले लो, दोनों करंट लाइबिलिटी को करंट असेट से माइनस कर दो, जो बच गया वो वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे फिक्स असेट ए, इन्वेस्टमेंट बी, और वर्किंग कैपिटल सी। ए प्लस बी प्लस सी का टोटल ले लो, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल ले लो, ये टोटल को बोलेंगे हम लोग टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्या बोलेंगे, टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड। हाँ, क्या बोलेंगे, टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड। बोलो यार, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। एक मिनट में जरा इसको ट्राई करता हूँ कि, हाँ तो देखो हमने क्या क्या सीखा, एक बार फटाक से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद मुझे वर्टिकल बैलेंस शीट पे जाना है, तो हम लोग खाली समझ रहे हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन आपकी नॉर्मल बैलेंस शीट रहेगी, क्वेश्चन आपकी नॉर्मल बैलेंस शीट रहेगी, लाइबिलिटीज और असेट, ठीक है। मुझे क्या बनाना है, वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन में बोले कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओ, कोई बात नहीं, कंपैरेटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बता दूंगा। पहले मैंने बता दिया, बैलेंस शीट का दो दो मेजर टाइप होता है, एक होता है सोर्सेस ऑफ फंड, एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड मतलब, सोर्सेस ऑफ फंड मतलब देखो, ये जो है ना शेयर कैपिटल और रिजर्व, एक सेकंड, हाँ ये जो है ना शेयर कैपिटल और रिजर्व, ये इतना पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, नेटवर्थ। याद करो, ओन्ड फंड बोलते हैं नेटवर्थ। ये हो गया तुम्हारा टोटल नेटवर्थ का। लोन्स और डिबेंचर्स, ये तुम्हारा टोटल हो गया किसका, बोलो बोरोड फंड का। बोरोड फंड का टोटल हो गया ये दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों को ऐड करके तुम्हारा हो गया टोटल सोर्सेज ऑफ फंड, टोटल फंड अवेलेबल। अरे यही तो हमने सीखा अभी, मैं पहले उसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ जो हमने सीखा अभी। ये होगा टोटल फंड अवेलेबल। सर ये तीनों का क्या, मैंने क्या बोला, अदर देन ये चार, ये सब क्या करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी तो एप्लीकेशन में आएगी ना, करंट असेट से माइनस होगी, सोर्सेस में कुछ नहीं आएगा, सोर्सेस में खाली इतना ही आएगा बस। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या आएगा, देखो ये तीनों फिक्स असेट है, तो ये एप्लीकेशन में आएगा, ए पार्ट। फिर ये इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, ये बी पार्ट। और एप्लीकेशन में क्या आता है, वर्किंग कैपिटल, मतलब ये तीनों का करंट असेट का टोटल माइनस
करंट लाइबिलिटी का टोटल, माइनस कर दो, जो आएगा उसको बोलेंगे सी, और ए प्लस बी प्लस सी को ऐड कर दो, ये आ गया तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो ये टोटल फंड अवेलेबल था और ये एप्लीकेशन ऑफ फंड था, ये तुम्हारा टैली होना चाहिए, और टैली 110% होगा। सर टैली कैसे होगा? अरे भाई तेरी क्वेश्चन में देखो जो बैलेंस शीट दी है, ये बैलेंस शीट टैली है, राइट? तू क्या कर रहा है, तू इसको एक एक सोर्सेज ऑफ फंड में इतने पार्ट को तू सोर्सेज ऑफ फंड में लिख रहा है। अरे इतने पार्ट को देखना, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन्स और डिबेंचर्स, ये चार को तू सोर्सेज में लिख रहा है, इसको तू सबको कहां पे लिख रहा है? एप्लीकेशन में लिख रहा है, और ये जो है ना ये लाइबिलिटी साइड में है। तो या तो तू इसको सोर्सेज में लिख देता, या तो तू इसको एप्लीकेशन से माइनस कर देता, एक ही बात होती। कोई भी नहीं समझ रहा तो मत समझो, लेकिन जिसको इंटरेस्ट है उसको बता दो, तो नहीं समझना है नहीं समझा, स्ट्रेस मत लो, जानते कुछ मतलब नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे साथ टैली कैसे होगा, ध्यान दो। लाइबिलिटी और असेट है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लाइबिलिटी के साइड को कहां पे लिख रहा हूँ? सोर्सेज ऑफ फंड में लिख रहा हूँ, अदर देन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि करंट लाइबिलिटी को मैं एप्लीकेशन से माइनस कर रहा हूँ। बाकी बोला लाइबिलिटी को सोर्सेज ऑफ फंड में लिख रहा हूँ, असेट को एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिख रहा हूँ, और जो लाइबिलिटी है ना करंट लाइबिलिटी, उसको मैं लाइबिलिटी में ना लिख के असेट से माइनस कर रहा हूँ। एक ही बात है, एक ही बात है मेरे भाई, सम टैली होगा ही होगा, ठीक है, सम टैली होने ही वाला है। आई होप सबको समझ गया, सबको समझ गया। क्विक रिवीजन, वर्टिकल बैलेंस शीट, उसका दो पार्ट, सबसे पहला सोर्सेज ऑफ फंड, फिर आग बंद करके बोलो सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड में क्या क्या आता है? सोर्सेज ऑफ फंड में नेटवर्थ और बोरोड कैपिटल। नेटवर्थ में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, हो गया नेटवर्थ। बोरोड कैपिटल में लोन्स और डिबेंचर्स, हो गया बोरोड कैपिटल। इसको टोटल कर दो दोनों का, सोर्सेज ऑफ फंड आ गया। एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या आता है? फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल। फिक्स असेट जो है वो लिख दो, इन्वेस्टमेंट जितना है उतना लिख दो, और वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, निकाल लो। करंट असेट लिख दो जितना भी है, माइनस करंट लाइबिलिटी जितना भी है, माइनस करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा वर्किंग कैपिटल। बाद में ऐड कर देना, किस किस को ऐड करोगे? फिक्स असेट को, इन्वेस्टमेंट को, वर्किंग कैपिटल को ऐड करके टोटल हो गया एप्लीकेशन ऑफ फंड। तुम लोग देखोगे सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड हमेशा 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 टैली होगा और होना भी चाहिए। बोलो, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? हाँ, अब अपन थोड़ा फॉर्मेट पे ध्यान देते हैं, किस तरीके से बनेगा। मैं क्या सिखा रहा हूँ? मैं सिखा रहा हूँ वर्टिकल बैलेंस, मैं सिखा रहा हूँ कंपैरेटिव बैलेंस शीट, मैं सिखा रहा हूँ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनेगी? अरे यार लाइन है ना, लाइन बड़ी टेढ़ी आती है यार, लाइन बड़ी टेढ़ी आती है, ट्राई करते हैं सीधे लाने का, ठीक है ना? चलो ठीक है, कि थोड़ा मैंने जुगाड़ लगा के सीधा लाइन बनाने का कोशिश किया है, ठीक है, अभी जितना भी आया है, जैसा भी आया है। यार कलर कैसे चेंज हो गया? अरे कमाल है, मैं पेंसिल में ले रहा हूँ, ये रबर इरेजर इरेज हो रहा है। हाँ, तो देखो यहाँ पे कैसे बनाना है, देखो मैं बताता हूँ। इसको दे दो पर्टिकुलर्स, हेडिंग दे दोगे पर्टिकुलर्स, कंपैरेटिव है ना, तो 2 साल की इंफॉर्मेशन तुमको दी होगी, समझो 17-18 और 18-19। फिर यहाँ पे आएगा चेंज, कितना चेंज है, और वो चेंज का यहाँ पे निकालना है परसेंटेज। बहुत ही आसान है यार, ध्यान दोगे तो समझ जाएगा, ध्यान दोगे तो समझ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना है? सबसे पहले तुम्हें निकालना है, बोलो यार, सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है? सबसे पहले तुम्हें निकालना है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया होगा, इक्विटी प्रेफरेंस तो दोनों लिखना है, दोनों नहीं दिया, वो जो दिया होगा वो लिखना है, दोनों में दोनों आएगा। जो कि तुम्हारा 1, ए लिख, ए नाम दे दो, ए 1 से अच्छा ए, ठीक है। फिर बी, बी में क्या दोगे? बी में दे दो रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। और ये जो भी रहेगा तुम्हारा इसका टोटल, दोनों दोनों ईयर में फिगर आएगी ना, ये इक्विटी शेयर कैपिटल की, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, ये रिजर्व एंड सरप्लस की, ये इक्विटी शेयर कैपिटल, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये रिजर्व एंड सरप्लस। इसके टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे? नेटवर्थ। याद है? अब भी सिखाया था, याद नहीं है तो तो क्या, वापस से जाके देखो, और क्या करोगे याद नहीं है तो। अब यहाँ से वर्चुअल थप्पड़ तो मैं मार नहीं सकता, ये तो शायद मार देता, है ना? तो ये हो गया तुम्हारा नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद क्या था? सोर्सेस ऑफ फंड खत्म हो गया क्या? नहीं, और भी तो है, बोरोड कैपिटल भी तो है। बोरोड कैपिटल में क्या आएगा? बोरोड कैपिटल में क्या आएगा बोलो? सी, बोरोड कैपिटल, उसमें क्या क्या आता है?
बोलो बोलो बोलो। लोन्स, उधार लिया हुआ पैसा यार। बोरोड कैपिटल ये मेरा खुद का था, ये मेरा, ये सब मेरा खुद का था, ये उधार लिया हुआ है लोन्स। और डी में ले लो डिबेंचर्स। ये एबीसीडी में नाम दे रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है सब कुछ देना, ये मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ तो अच्छा लगेगा। ये ए है पूरा, ये पूरा बी है, ये सी है, ये डी है लोन्स, और डी है डिबेंचर्स। ठीक है, तो डिबेंचर्स पैसे लिख लो यहाँ पे। इसके टोटल को क्या बोलेंगे? इसके टोटल को बोलेंगे बोरोड फंड, उधार लिया हुआ पैसा टोटल। तो ये होगा तुम्हारा टोटल बोरोड फंड। ठीक है, और फिर बोरोड फंड तो होगा उधार लिया हुआ पैसा। तो टोटल अवेलेबल फंड, टोटल अवेलेबल फंड बोलो, टोटल कितना पैसा मेरे पास अवेलेबल हो गया? अरे भाई टोटल करो ना, किसका टोटल करोगे? किसका टोटल करोगे? इसका, जो ये फिगर है, ये फिगर, और इसका। इतना पैसा है ना, ये मेरा खुद का पैसा, ये उधार लिया हुआ पैसा, ये खुद का पैसा, ये उधार लिया पैसा, दोनों का टोटल कर लो, इधर आ जाएगा, और इसका भी इधर आ जाएगा। ये हो गया मेरा टोटल अवेलेबल फंड। बोलो यार समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये हो गया मेरा टोटल अवेलेबल फंड। ठीक है, अभी अभी बचा है भाई, अभी एप्लीकेशन ऑफ फंड बचा है। तो मेरा तो एक तरफ हो गया था, लाइब्रेरी साइड तुम लोग करते हो ना, वैसे एक साइड मेरा करके हो गया, अभी सेकंड साइड बचा है, दूसरा साइड थोड़ी हुआ करके। ये मैं लाइन मारने में इतना अच्छा नहीं हुआ, तुम लोग अच्छे हो गए लाइन मारने में, शायद शायद शायद, लेकिन मेरा थोड़ा लाइन टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, लेकिन ठीक है, अभी के लिए ठीक है, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, टोटल अवेलेबल फंड हो गया। अभी एप्लीकेशन ऑफ फंड देना है, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या आएगा? यहाँ पे दे दो, हेडिंग दे दो चाहिए तो, एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये टोटल अवेलेबल फंड था। अभी एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहले क्या आता है? फिक्स असेट दे दो भाई, जो भी है तुम्हारा फिक्स असेट। इसके बाद इन्वेस्टमेंट अगर दिया है तो वहां जबरदस्ती नहीं आएगा, क्वेश्चन में असेट साइड में रहना चाहिए, सब असेट का आइटम है ना, फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट। और इसके बाद आएगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट, जो भी करंट असेट रहेगा वो, माइनस करंट लाइबिलिटी, जो भी करंट लाइबिलिटी रहेगा वो। इन दोनों को कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या आएगा? जो भी आएगा उसको आंसर बोलेंगे हम लोग वर्किंग कैपिटल। हो गया। अब तो टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड कितना होगा? टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड कितना होगा? क्या क्या ऐड होगा एप्लीकेशन में? ये फिक्स असेट वाली फिगर, इन्वेस्टमेंट वाली फिगर, और ये वर्किंग कैपिटल वाली फिगर, ये ऐड कर देना, तीनों तीनों ऐड करके यहाँ पे आ जाएगा। और तुम लोग क्या देखोगे? तुम लोग देखोगे कि ये वाली जो फिगर है और ये वाली जो फिगर है ये सेम है, ये वाली जो फिगर है और ये वाली जो फिगर है ये सेम है। अरे भाई ये एक साल का है, तो एक साल का लाइबिलिटी और एसेट कैसे टैली होता है? वैसा अवेलेबल फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड टैली होगा। अवेलेबल फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड टैली होगा, हमेशा टैली होगा, टैली होना ही चाहिए। बोलो भाई समझ में आया नहीं समझ में आया? सर और दो कॉलम बनाया था ना, उसका क्या करना है सर? और दो कॉलम का क्या करना है? बताओ ना, बताओ ना, बताओ बताओ, बता रहे, चिंता ना करो, बता रहे, बता नहीं तो बैठे यार, और क्या। तो ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर। चेंज है ना, ये 2017 में यहाँ पे अमाउंट लिखता हूँ, मतलब यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 150 था, यहाँ पे था 200, यहाँ पे था 100। ठीक है, तो देखो चेंज में क्या आएगा? चेंज में क्या आएगा मैं बताऊं? कितना 100 से कितना हो गया? 150, 50 रुपया चेंज में आएगा। 200 से कितना हो गया? 100 कम हो गया, तो 100 रुपया नेगेटिव हो गया, कम हो गया ना, तो चेंज में ऐसा आएगा। अभी परसेंटेज में क्या आएगा? 50 अपॉन 100 इंटू 100, 100 अपॉन 200 इंटू 100, मतलब कैलसी, मैं कैलसी पे कर रहा हूँ, आप लोग को कैलसी अलाउड नहीं है, आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, 50 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, कितना परसेंट? 50%, 50%। यहाँ पे सेकंड वाले में देखो 100, 100 अपॉन पहले वाले साल का 200 इंटू 100, 100 अपॉन 200 इंटू 100, ये भी 50%। ठीक है, तो ये 50% इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे लिख दो इंक्रीज, 50% डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे लिख दो डिक्रीज। इंक्रीज ना पूरा लिखो, इंक्रीज और डिक्रीज, इस तरीके से चारों कॉलम का यूज करना है। बोलो यार, समझ में नहीं आया तो बोलो, समझ में आया तो भी बोलो। पक्का समझा? ये था कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ये था कंपैरेटिव बैलेंस शीट, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये था कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या है? अरे कॉमन साइज तो इससे भी आसान है, कुछ नहीं, अलग नहीं है, अलग नहीं है कॉमन साइज में। यहाँ पे बता दो, ध्यान दो, यहाँ पे हो जाएगा। कॉमन साइज बैलेंस शीट में बताओ क्या होता है, देखो मैं बता दू, एक सेकंड पेन ले लू। हाँ, तो अभी हम कर रहे हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। मैं बताता हूँ कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या होता है।
कंपैरेटिव बैलेंस शीट में याद रखो 2 साल का होना जरूरी है। कंपैरिजन तो तभी होगा जब 2 साल होगा। देखो ना, कंपेयर कर रहे हैं 17-18, फिर 18-19, फिर ये दोनों में से बढ़ रहा है कि कम हो रहा है यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे कि ये 100 से 150 हो गया था, ये 100 से 150 हो गया तो 50 बढ़ गया, ये 200 से 100 हो गया तो 100 कम हो गया। फिर ये कितना परसेंट बढ़ गया, 50, अब ये वाला 50 अपॉन 100 इंटू 100%, चाहिए तो इंटू 100, हमेशा इंटू 100 होगा। ये 100 अपॉन 200 इंटू 100, तो ये इंक्रीज हुआ था। देखो ना, 100 से 150 हुआ तो ये इंक्रीज, ये 200 से 100 हुआ तो ये डिक्रीज। यहाँ पे नेगेटिव आया ना, जब भी यहाँ पे नेगेटिव आएगा तब ये डिक्रीज होगा, जब भी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तब ये इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ रहे? तो अब मैं आता हूँ कॉमन साइज बैलेंस शीट पे। कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या करना है बताओ क्या? कॉमन साइज बैलेंस शीट, मुझे पहले एक बात बताओ, क्या ये 2 साल होना जरूरी है कॉमन साइज में? जरूरी नहीं है, हो सकता है 1 ही साल का हो, ये कंपेरेटिव नहीं है ना। 1 ही साल का हो, 2 साल का हो, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं अपन। सपोज सपोज यहाँ पे देखो, बताता हूँ। वापस से बनाने का मेरा एक्चुअली मन नहीं है अब ना, वापस से क्या बनाओ यार, तो यहीं पे मैं बताता हूँ, चलो वापस से बना देता हूँ यार। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, कॉमन साइज में क्या होगा। कॉमन साइज बैलेंस शीट में फिर से बना रहा हूँ तुम लोग के लिए, मेहनत देखो मेहनत, एफर्ट देखो एफर्ट, फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, क्या होता है भाई, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है पेन, सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल, फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस, इसका टोटल को मैं बोलता हूँ नेटवर्थ। ठीक है, फिर आता है बोरोड कैपिटल, मतलब बोरोड फंड। बोरोड फंड में क्या क्या आता है, बोरोड फंड में आता है सबसे पहले क्या आता है बोरोड फंड में, लोन्स, फिर आएगा डिबेंचर्स, इसके टोटल को मैं बोलता हूँ, ये नेटवर्थ हो गया। इसके टोटल को मैं बोलता हूँ टोटल बोरोड कैपिटल, मतलब बोरोड फंड, वही टोटल बोरोड फंड। और फिर नेटवर्थ और बोरोड फंड को मैं ऐड कर देता हूँ, और मैं क्या बोलूंगा, ऐड करके मैं बोलूंगा टोटल फंड अवेलेबल, कितना पैसा मेरे पास पड़ा है। यही हमने सीखा, जो सीखा है वही सिखा रहा हूँ, कुछ नया नहीं है, टोटल फंड अवेलेबल। ठीक है, इसके बाद इसके बाद आएगा सम का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या था, एप्लीकेशन ऑफ फंड, है ना, तो लिखूंगा मैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या आता है, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट। ये मैं रिवीजन जैसे ही करा रहा हूँ, फटाफट लिखा रहा हूँ, क्योंकि अब भी डिटेल में एक्सप्लेन किया था यार। नहीं तो कोई बोलेगा सर क्या है ये, क्या है, अरे भाई अभी एक्सप्लेन किया था, वही है। फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, फिर ये करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो ये हो गया तेरा वर्किंग कैपिटल। उसके बाद ये और ये तीनों ऐड करके क्या मिलेगा, टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड। बोलो, ये एप्लीकेशन को क्या हो गया भाई, टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये मिलेगा ऐड होके। ठीक है, और ये जो टोटल फंड अवेलेबल था और जो टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड था, ये आपका हमेशा क्या होगा, टैली। ठीक है, ये हमने सीखा कंपैरेटिव बैलेंस शीट में, यही है कॉमन साइज बैलेंस शीट में भी। अरे भाई कॉमन साइज बैलेंस शीट में भी यही है, मानो यही है। तो सर फर्क क्या है, फर्क क्या है बताओ। सबसे पहला फर्क, यहाँ पे जरूरी नहीं आपको 2 साल का, हो सकता है 1 ही साल की इन्फॉर्मेशन हो बस। हो सकता है ये खाली 2017-18 की इन्फॉर्मेशन हो, 18-19 की क्वेश्चन में दी ना हो, तो हम 18-19 की निकालेंगे ही नहीं। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे सीधा हम परसेंटेज निकालेंगे, बस। चेंज यहाँ पे कभी नहीं आएगा, यहाँ पे एक कॉलम आएगा परसेंटेज का। सर किसको किसका परसेंट निकालना है, शेयर कैपिटल, जो भी शेयर कैपिटल की फिगर आएगी ये, अपॉन टोटल फंड अवेलेबल, रिजर्व एंड सरप्लस अपॉन टोटल फंड इंटू 100, इंटू 100 करने का, इंटू 100, नेटवर्थ अपॉन टोटल फंड अवेलेबल इंटू 100, लोन्स अपॉन टोटल फंड अवेलेबल इंटू 100, डिबेंचर अपॉन टोटल फंड अवेलेबल इंटू 100, टोटल बोरो फंड अपॉन टोटल फंड अवेलेबल इंटू 100। यहाँ पे परसेंटेज आती जाएगी तुम्हारी। बोलो यार, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? एप्लीकेशन ऑफ फंड में आ जाओ। एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या होगा, वैसे ही, फिक्स असेट अपॉन टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड इंटू 100, इन्वेस्टमेंट अपॉन टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड इंटू 100, करंट असेट अपॉन टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड, करंट लायबिलिटी अपॉन टोटल एप्लीकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एप्लीकेशन इंटू 100। यहाँ से आपको सारी परसेंटेज आती जाएगी। बोलो यार, यहाँ से आपको सारी परसेंटेज आती जाएगी। सर नंबर लेके बताओ ना, नंबर लेके मजा आया, लेकिन नंबर लेके बताओ ना, नंबर लेके बता देते, कोई दिक्कत नहीं है यार, नंबर लेके बता देते। सब रब कर देता हूँ ना, रब कर रहा हूँ तब तक बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है? कमेंट किया करो यार, वीडियो पे कमेंट किया करो ना। तुम लोग पर्सनली तो मुझे बहुत बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन कमेंट करो ना तुम लोग यार, कमेंट क्यों नहीं करते? कमेंट करो। और कोई कोई तो बोलता है कि सर 12th के बाद क्या करना है, मेरे भाई 12th अच्छे से कर ले यार। जैसे मैं 12th में हूँ ना तुम्हारे साथ, जैसे 12th के बाद भी रहूंगा, कुछ चिंता करते, 12th तो ठीक से करो। हाँ, आ गए, हो गया मस्त मस्त मस्त, मजा आया। ठीक है, देखो यहाँ पे
अरे यार ये रब नहीं हुआ क्या? कर देते यार, रब कर देते, 1 मिनट रुक जाओ, रब कर देते हैं। हाँ हो गया। देखो 17-18 की एक ही साल की फिगर है, मैं ऐसे ही अब मन से फिगर लिख रहा हूँ। ये समझ लो 100 है, ये 50 है, तो टोटल 150 हो गया। ये भी 50 है और ये है 100, तो टोटल ये हो गया 150। तो ये 150, ये 150, ये हो गया टोटल 300। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालना है? अरे बहुत आसान है रे। 100/300 × 100, 50/300 निकाल के बताओ। 100/300 × 100 कितना होता है? 33.33%। 50/300 × 100 कितना होता है? 16.67%। 150/300 × 100 कितना होता है? 50%। फिर यहाँ पे 50/300 × 100, 100/300 × 100, 150/300 × 100, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट में ये टोटल 100% आएगा। किसका टोटल? इसका ये प्लस ये, जैसे कि अमाउंट में कैसे होता है, नेटवर्थ और टोटल बोरोड मिला के ये आता है ना, वैसे इसका परसेंट और ये इसका परसेंट, दोनों का परसेंट मिला के तो 100 ही आने वाला है हमेशा। ठीक है, इस तरीके से आपको परसेंट निकालना है। सेम विद एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड में तो टोटल अप्लाई किया था ना, उससे परसेंटेज निकालने का बस। मतलब इसका भी सब नंबर डाल के बताओ ना, बताते हैं ना। 100, 100, फिर करंट असेट था लेट्स से 100, करंट लायबिलिटी था, नहीं ये था 200, करंट लायबिलिटी था 100। चलो ये था, चेंज कर देते थोड़ा, नहीं तो तुम लोग को सब सेम सेम अमाउंट देख के ना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये था लेट्स से 200, ये है 50 करंट लायबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल कितना हो गया? 150। मेरे को बताओ इसका टोटल कितना आया? 100, 200, 300, 350, 350। ठीक है, अभी कोई है ना, वही बोला देखा, हमको पहले ही लग रहा था, हमको पहले ही लग रहा था सर बराबर नहीं पढ़ा रहे। देखो टैली नहीं हुआ, ये 300 या 350। अरे भाई नंबर मैंने फिगर मन से लिया है सिर्फ परसेंटेज निकालने के लिए, सब में तुम्हारा हमेशा टैली होगा। ठीक है, परसेंटेज देख लेते हैं। नहीं ट्रोलर्स तो हमेशा तैयार होते हैं यार, मतलब पता नहीं कैसे, कोई कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनको लगता है जो भी कराया जा रहा है गलत ही कराया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। देखो यहाँ पे 100 मेरे को याद आ गया एक स्टूडेंट का जिसका व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आया था, बट एनीवेज ये देखो 100/350 × 100 करके देखो, 100/350 × 100 कितना होता है? 28.57%। फिर ये भी 100/350, ये 200/350, ये 50/350, ये माइनस में है परसेंटेज, लेकिन यहाँ पे माइनस में नहीं लिखने का, प्लस में रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 150/350 टोटल तुम्हारा 100% आएगा। चाहिए तो माइनस में भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा, नंबर नहीं कटेंगे। इसको बोलते हैं कॉमन साइज। कंपैरेटिव और कॉमन साइज में क्या फर्क था? कंपैरेटिव में 2 साल के फिगर दिए रहेंगे क्वेश्चन में, आपको आंसर में भी 2 साल का लिखना है, फिर चेंज लिखना है, और फिर वो चेंज अपॉन पहले वाला साल इंटू 100। याद करो, चेंज अपॉन पहले वाला साल इंटू 100 कंपैरेटिव में। कॉमन साइज में जरूरी नहीं 2 साल का हो, मैं बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है, 2 साल का हो भी सकता है। भैया सर 2 साल का होगा तो कैसे करेंगे? अरे यार इसमें कैसा है ना, दोनों यार एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, समझ रहे हो क्या? जैसे कि समझ लो एक साल है 17-18 और एक साल है 18-19, क्वेश्चन में 2 साल दिया और बोले कॉमन साइज बनाओ, कोई टेंशन नहीं, 17-18 फिर उसका परसेंटेज, फिर उसका परसेंटेज, फिर यहाँ पे आएगा 18-19, फिर उसका अलग अलग है ना। उसमें कैसे था 17-18 से 18-19 में कितना चेंज हो रहा है, तो चेंज का यहाँ पे ऐसा नहीं है 17-18 में चेंज करो, चेंज का परसेंट निकालो, 17-18 का परसेंट निकालो, कैसे? वही इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन टोटल सोर्स ऑफ फंड इंटू 100, सबका अपना अपना परसेंट, 18-19 में भी सबका अपना अपना परसेंट, 4 कॉलम बन जाएंगे। और क्या होगा? बोलो यार, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? मैं तुमको बेट करता हूं, तुम लोग टेक्स्ट बुक के सम सॉल्व करके देखो, तुम्हारे सम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे, तुम्हारे सम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे, पक्का बोलता हूं मैं, पक्की बात है, तुम्हारे सम सॉल्व हो जाएंगे। सर बताओ ना, एक आध सम बताओ ना, तो मजा आवे, एक आध सम बताओ ठीक है बता देते, 1 मिनट रुको, बता देते, सम भी बता देते यार, 1 मिनट रुक जाओ बस। सम बता देते ना, टेंशन ही नहीं। यहाँ पे देख लो, एक आध सम, एक एग्जाम्पल दे दे देख, ये देखो इसका, यही देख लो, चलो यही देख लो, क्या बनाना है अपने को? एक सम है, एक सम है, तुम्हारा टेक्स्ट बुक का ही सम है, तो बोलोगे क्या है सर ये कहाँ से दिया? तुम्हारा टेक्स्ट बुक का ही सम है, सम नंबर 5, सम नंबर 5 तुम्हारा टेक्स्ट बुक का सम है, ध्यान दो, ध्यान दो। क्या बोल रहा है? बैलेंस शीट दे रखा है, देखो जैसे मैंने बोला था नॉर्मल सी बैलेंस शीट है, वो तुम्हारे क्वेश्चन में दी होगी,
तुमको क्या बनाना है, तुमको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। मुझे बताओ, पहले बताओ, देखो नॉर्मल बैलेंस शीट देखो, पहले 2 साल की, कंपैरेटिव है मतलब हमेशा 2 साल की इन्फॉर्मेशन दी होगी। अपने को क्या क्या बनाना है इसमें, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बना दूंगा ना, 2 मिनट में सम खत्म हो जाएगा। देखो मैं बताऊँ, सोर्सेस ऑफ फंड, ठीक है ना, 2 साल का, ये पहला साल, ये दूसरा साल। मुझे बताओ सोर्सेज ऑफ फंड सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। इसके टोटल को मैं क्या बोलता हूँ, इसके टोटल को मैं बोलता हूँ नेटवर्थ, बराबर। फिर क्या आता है, फिर आता है बोरोड फंड। बोरोड फंड में कौन सी 2 चीज आती है, लोन्स और डिवेंचर्स। इसके टोटल को मैं क्या बोलता हूँ, टोटल बोरोड फंड, ठीक है। अरे बराबर की नहीं यार, हाँ, तो लोन्स और डिवेंचर्स, इसको मैं क्या बोलता हूँ, टोटल। अच्छे से कराओगे, समझ जाओगे ना तुम लोग, समझे को ना समझ जाओ, टेंशन नहीं है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरा टोटल फंड अवेलेबल, टोटल फंड अवेलेबल। देखो यहाँ ध्यान से देखो, यही तो था सोर्सेज ऑफ फंड में, क्या होता है, एक होता है नेटवर्थ, एक होता है टोटल बोरोड फंड, ये रहा टोटल बोरोड फंड, 2। और ये हो जाएगा तेरा 1+2, कितना टोटल पैसा है तेरे पास। तो शेयर कैपिटल कितना आएगा, यहाँ पे 2.5 लाख, और यहाँ पे 3,70,000, 3,70,000, बराबर। रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे 60,000, यहाँ पे 1 लाख। देखो अभी टोटल मेरा टोटल कितना फंड हो गया, 2,50,000 प्लस 60,000 कितना होता है, कैलसी की जरूरत नहीं है यार इसके लिए, कितना होता है, 3,10,000। और 3,70,000 प्लस 1 लाख कितना होता है, 4,70,000। बोलो। नाउ बोरोड फंड, बोरोड फंड में बोरो सबसे पहले लोन, लोन देखो 2 टाइप के लोन है, दोनों ऐड कर दो ना, 1 लाख और 90,000 कितना होता है, 1,90,000। आप लोग अलग अलग लिखो क्या, अलग अलग लिखो, सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन अलग अलग लिखो, मैं तो खाली बता रहा हूँ शॉर्ट में। यहाँ पे कितने हैं, 1,60,000 और 1,40,000, 1 लाख 1 लाख 2 लाख 3 लाख हो गया लोन। और डिवेंचर है ही नहीं, डिवेंचर है ही नहीं, तो डिवेंचर नहीं है तो कुछ नहीं। तो कितना हो गया टोटल बोरोड फंड है, 1,90,000 और 3 लाख, बराबर। टोटल फंड अवेलेबल कितना हो गया, 1+2 करो, 3,10,000 प्लस प्लस 1,90,000 कितना होता है, 5 लाख। कितना होता है भाई, 5 लाख। और ये तरफ कितना है, 4,70,000। देखो ना ये वाला टोटल और ये वाला टोटल करो, 4,70,000 प्लस 3 लाख, 7,70,000। बोलो, ये मेरा हो गया। इसका थोड़ा कलर बदल ले, क्योंकि ये मेरा आ गया एक पार्ट, इसका टोटल है 5 लाख और इसका टोटल है कितना, 7,70,000। ये सोर्सेज ऑफ फंड हो गया। अब दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का, एप्लीकेशन ऑफ फंड। अरे एप्लीकेशन ऑफ फंड ही तो होता है ना, तो बोलो ना, एप्लीकेशन ऑफ फंड, है ना। एप्लीकेशन ऑफ फंड में मुझे बताओ क्या क्या आता है। सबसे पहले फिक्स असेट, फिक्स असेट की वैल्यू कितनी है, फिक्स असेट की वैल्यू कितनी है, 3,50,000 और, अरे यार इसका ये नहीं दिख रहा क्या, एक मिनट, हाँ, 3,50,000 और 5,70,000, कितना है फिक्स असेट, 2 साल तो बता दू, 3,50,000 और 5,70,000 फिक्स असेट। इसके बाद क्या आता है, इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बोलो कितना है, 1,20,000 और 1,70,000। बोलो यार। और तीसरा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, करंट असेट, करंट असेट मतलब देखो दिया हुआ है, सीधा करंट असेट ही दिया हुआ है, 1,30,000 और 1,20,000। और करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी माइनस करनी है, माइनस करंट लाइबिलिटी कितनी है, दी हुई है देखो, करंट लाइबिलिटी 1 लाख और 90,000, माइनस कर दो, कितना होता है, वर्किंग कैपिटल आ गया, कितना आया वर्किंग कैपिटल, 1,30,000 में से 1 लाख गया तो 30,000 बचा, 1,20,000 में से 90 गया तो भी 30,000 बचा, ये हो गया मेरा वर्किंग कैपिटल, थर्ड वाला पार्ट। नाउ 1+2+3, टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड कितना है, फिक्स असेट कितना है, 3,50,000 प्लस इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,20,000 प्लस वर्किंग कैपिटल कितना है, 30,000, ऐड करके देखो, इसका टोटल आ जाएगा 5 लाख, ठीक है ना। और इसका टोटल कितना आ जाएगा, 5,70,000 प्लस 1,70,000, 5,70,000 प्लस 1,70,000 प्लस 30,000, 7,70,000, कितना आ जाएगा। और ये देखो सम हो चुका है आपका टैली, सम हो चुका है आपका टैली।
टैली हुआ ना यार, ये क्या, एक मिनट ना, यहाँ पे रेड कलर ले लेते हैं। ये देखो, ये फिक्स असेट, ये इन्वेस्टमेंट और ये वर्किंग कैपिटल, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, जो आंसर आया वही तीनों को ऐड करने का है, यहाँ पे तीनों को ऐड करने का है, तो ये हो जाएगा आपका टैली। तो 5 लाख, 5 लाख हो गया, और ये दूसरे ईयर का 7,70,000, और यहाँ पे भी 7,70,000 हो गया। आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको तो एक के नीचे एक बनाना है, सोर्सेज ऑफ फंड, उसके नीचे एप्लीकेशन। तो मैं जगह कम थी इसलिए मैंने बताया, कोई नहीं, सोल्यूशन बता देता हूँ, क्या चिंता है, सोल्यूशन बता देता हूँ यार। ये देखो सोल्यूशन, ये देखो 5 लाख, 5 लाख, अपने को भी तो यही आया था, 7,70,000, 7,70,000, और इसके बाद 2 कॉलम, ये कौन सा कॉलम है बोलो जरा, ये चेंज का कॉलम है, इसका कॉलम है चेंज का, और ये परसेंटेज, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उसका, बराबर है, समझ रहा है। ये देखो 2 लाख, 2.5 लाख था, अगले साल 370 हो गया, कितने से बढ़ गया, 120 से बढ़ गया, फिर 1,20,000 अपॉन 2,50,000 इंटू 100, 60,000 था, अभी 1 लाख हो गया, तो 40,000 से बढ़ गया, तो 40,000 अपॉन 60,000 इंटू 100, ये परसेंट निकालने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ये हमेशा इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीज आया, जब ये डिक्रीज होगा ना तो डिक्रीज आएगा। डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है, हाँ देखो यहाँ पे देखो, 1,30,000 से 1,20,000 हो गया, तो ये 10,000 नेगेटिव कम हो गया ना, कम हो गया, और ये 10,000 अपॉन 1,30,000 इंटू 100, जो भी आएगा वो नेगेटिव में ब्रैकेट में डाल दो परसेंट, और देखो डिक्रीज डिक्रीज हो गया। इस तरह से बनाना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, सेम वे में बनाना है कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा, आई होप आपको सब कुछ समझ गया। कुछ भी क्वेरी हो नीचे कमेंट करो, और सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सारे कॉलेजेस, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि सिंस अभी मैंने सिस्टम बैठा लिया है तो इस पे कॉन्स्टेंटली वीडियोस ट्राई करूंगा डालने का। और आप व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझे मैसेजेस कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, छोटे छोटे मैं ऑडियो फाइल मैंने टेलीग्राम पे डाले थे, जितना मुझे याद है मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑडियो फाइल डाला है, 1 या 2, आई डोंट रिमेंबर, डाला है। तो मैं क्लासेस के बीच में क्या करता हूँ ना, कोई इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ या शॉर्ट रिवीजन कराता हूँ, तो मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ, टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वो टेलीग्राम लिंक पे जाओ, और ये वीडियोस अपने सारे 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 फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। क्योंकि जब भी वीडियोस आएंगे तो वो खाली आपके लिए नहीं होंगे यार, सबके लिए होंगे, सारे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मैंने वीडियो डाले हुए हैं। इकोनॉमिक्स सारा डाल चुका हूँ, अकाउंट्स एक एक करके डालूंगा, ठीक है। आई होप कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट आपको अच्छे से समझ गई हो। ये 8 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में मुझे लगता है इसी में से आएगा, कंपैरेटिव या कॉमन साइज बैलेंस शीट, जो मैंने आज सिखाई, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कंपैरेटिव पीएनएल और कॉमन साइज पीएनएल देखेंगे, उसके बाद रेशियोज देखेंगे और चैप्टर खत्म, ठीक है। आई होप आपको मजा आया हो, और स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड कीप स्टडिंग। कोई मुझे बोलता है कि सर मोटिवेशनल वीडियोस बनाओ, भाई टाइम की पहले से ही बहुत ज्यादा कमी है, तुम्हारे पास भी मेरे पास भी, ठीक है ना। तो अभी मोटिवेट होने के लिए टाइम नहीं है, मोटिवेट ऑलरेडी हो जाओ, ये सुन के मोटिवेशन हो जाओ कि 2 महीने बाद तुम्हारी एग्जाम्स है। कोई बोल रहा है सर ऑनलाइन एग्जाम होगी, न्यूज में पढ़ा था, किसी किसी ने मुझे बहुत 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 लोगों ने भेजा, किसी किसी ने क्या, बहुत लोगों ने भेजा कि सर ऑनलाइन एग्जाम होगी। ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तुम्हें तो पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है और अच्छे परसेंटेज स्कोर करना है। और ऑनलाइन एग्जाम होगी तो याद रखना एक बात, छापने नहीं मिलेगा, जो तुम लोग सोच रहे हो कॉपी कर देंगे, कॉपी कर देंगे ना, कुछ तो गवर्नमेंट निकालेगा, और मेरे को नहीं लगता कि ऑनलाइन एग्जाम हो सकती है। 10 बच्चे एक साथ पेपर दे तो साइट हैंग हो जाती है ना। तो ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगी, इट इज, आई डोंट थिंक कि ऑनलाइन एग्जाम आर फिजिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। होप सो गवर्नमेंट डेवलप करेगी, जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे ऑनलाइन एग्जाम के चांसेस बढ़ेंगे, बट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं नहीं देख रहा कोई ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है, बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। बट डेफिनेटली होगी, तो आपको पता चल जाएगा, और ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो आपको तो पढ़ाई करनी है, ठीक है। स्टे कनेक्टेड टू द चैनल एंड wait for 2 to 3 days to upload my further lecture. I mean I'll be uploading my further lecture after 2 to 3 days, right? तो इंतजार करो, इंतजार की घड़ी खत्म होगी 2 दिन के बाद, और कंपैरेटिव पीएनएल और कॉमन साइज पीएनएल के ऊपर लेक्चर आएगा। लेकिन अगेन आई एम सेइंग, आपको इकोनॉमिक्स में जो भी डिफिकल्टीज है, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। ओसी के लेक्चर्स आएंगे, एसपी के लेक्चर्स भी आएंगे, आपको वेट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।